जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक वैसे ही व्यक्ति को यह भली-भांति पता है कि मृत्यु भी एक सत्य है, जिसे जितना मर्ज़ी झुठला लें परंतु इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ यह है कि जिसने भी पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है, उसे समय आने पर अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ती है। हमने अपने बुजुर्गों से बहुत से बार सुना होगा कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक पृथ्वी लोक पर भटकती है। तो चलिए जानते हैं कि इसका सत्य क्या है। आप सभी के मन में एक विचार अवश्य आता होगा कि मृत्यु के बाद क्या होता है और आत्मा कितने दिन तक भटकती है। तो अगर हम गरुड़ पुराण की माने, जिसमें कि विस्तार पूर्वक बताया गया है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत यानी कि यमदूत उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ यमलोक में जाकर उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। फिर 24 घंटे यानी कि सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक और सूर्य उदय से फिर सूर्य अस्त तक के अंदर अंदर यमदूत उस प्राणी को वापस छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़े जाने पर आत्मा अपने परिवारजनों या अपने परिजनों के बीच में भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की ओर माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उस समय आत्मा में इतना भी बल नहीं होता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के बाद जो 10 दिन तक मकिया किया जाता है, उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है। जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर की मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वह यमलोक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के बाद आत्मा के नाम पर जो पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक का सफ़र करने का बल मिलता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिन तक अपने परिजनों के घर में भटकती रहती है। उसके बाद आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का समय लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिन तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। अगर पिंडदान ना किया जाए तो क्या होगा? अगर किसी मृतक व्यक्ति का पिंडदान ना किया जाए तो क्या होता है? तो दोस्तों आपको बता दें, इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जी हाँ, जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक की आत्मा को इस दौरान काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिन तक पिंडदान करना अवश्य माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का भोजन करवाया जाता है। अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के दौरान यमदूत उसे कोई कष्ट नहीं देते, और जो बुरे व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं, उनकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देते हैं और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। जय श्री राम।